आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं धातुम पावर। साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में। दोस्तों, अब तक जो आपने देखा था कि पूरी तरह से बैनर अभी लगा नहीं था, लेकिन अब जो है बैनर पूरी तरह से लग चुका है। देख सकते हैं साथियों, चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो बैनर है, और एक बहुत बड़ा बैनर जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन, तो कुल मिलाकर पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उससे पहले साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनकी उपस्थिति जो है आज देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि जो मेन गेट है, मेन गेट पूरी तरह से देख सकते हैं साथियों कितना खूबसूरत सज चुका है। अंदर अगर जो आपको मैं लेकर चलूं तो दिखाने का यदि मैं प्रयास करूं तो साथियों देख सकते हैं स्वागतम पहले ही आपको देखने को मिलेगा। और ये अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, और गेट के अंदर आप आएंगे साथियों तो देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा जो बैनर है लग चुका है। जी आप साथियों देख सकते हैं चारों तरफ जो है बैनर तो लगे ही थे, लेकिन अब अंदर भी आपको दिखा दें तो बैनर लग गए हैं। और बात करें साथियों तो जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनके बड़े बड़े यहाँ पर आप पोस्टर देख सकते हैं। ये पेरियार ललई सिंह यादव जी का जो है यहाँ पर अगर आप आएंगे तो संत राम B.A. प्रजापति, अगर अंदर आप जाएंगे तो प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, इधर यदि आप आएँ तो प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका माता फातिमा शेख, और अगर अंदर जाएं तो वीरांगना अवंती बाई लोधी जी, पेरियार रामास्वामी नायकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कोतवाल धर्म सिंह गुर्जर, पिछड़ों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री BP सिंह, पिछड़ों के मसीहा पूर्व मंत्री BP सिंह इधर है, मंडल कमीशन अध्यक्ष BP मंडल, महामना राम स्वरूप वर्मा, वीरांगना फुल्लन देवी, और डॉक्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, और इधर देखिए BP सिंह का ही है। पीछे देखें आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज और महाराज सम्राट अशोक। ये जो पिछड़े वर्ग के जो जननायक हैं उन लोगों का आप लोगों ने देखा, तो इस हिसाब से नीचे जो है पूरी तरह से तैयार हुआ है। और अगर अंदर के नज़ारे की बात दिखाऊं तो साथियों ये देखिए एक पार्क है। बता दें साथियों कि सुबह होते ही यहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे हैं वो लोग अभी चहलकदम कर रहे हैं। फिलहाल अभी टाइम है भाई चंद्रशेखर आज़ाद को आने में, लेकिन उससे पहले साथियों आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो लोग अब आने लगे हैं, देख सकते हैं साथियों यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के मौजूद हैं। नमो बुधाय, जय भीम सर। जी सर, कहाँ से हैं आप लोग? सर हम लोग औराई भदोई से। औराई भदोई से कब आए? अभी अभी अच्छा जी, बहुत बहुत साधुवाद। कब आए हैं सर? सर हम लोग सुबह 5 बजे आ गए सर। सुबह 5 ही बजे है। आज जो है एक बहुत विशाल सम्मेलन होने वाला है और पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन है। इसमें तमाम OBC और SC ST समाज के लोग जुड़ेंगे। 27 को लेकर जो चुनाव है, और विशेष तौर से आज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जो जन्म जयंती आप लोग मना रहे हैं, किस हिसाब से आज मनाएंगे आप लोग जन्म जयंती? बहुत खुशी के साथ मनाएंगे और बहुत अच्छे से मनाएंगे, और हमारे सभी देशवासियों को 14 अप्रैल
मुबारक हो और आज के दिन हम त्योहारों की तरह मनाएं। जैसे कि हमारे भाई चंद्रशेखर जी ने बोला है कि जैसे आप लोग त्यौहार मनाते हैं ठीक उसी प्रकार आप अपने घरों को दीपदान करिए और जलाइए अच्छे से, ताकि देश में मैसेज जाए कि कोई हमारा मसीहा था जो हम लोगों को बोलने और डोलने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, समाज में उठने बैठने के लिए दे के गया है। वो हमारे पूजनीय है और बहुत हमारे शुभचिंतक थे जिन्होंने अपने परिवार को नहीं, हम लोगों को अपना परिवार समझा और सब लोगों को जीने का अधिकार दिया। इसलिए आपके चैनल से के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सर कि जो भी हमारे ओबीसी की भाई के आवाज़ सुन रहे हो वो जितना हो सके चंद्रशेखर भाई जी का साथ दे और तन मन धन से लगे रहें, ताकि आने वाला 2027 भाई चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले, ताकि हम लोगों का अच्छा दिन देखने को मिले। इस समय बहुत बुरी स्थिति है, लोग कमाने खाने के लिए बहुत परेशान हैं। 400-300 की दिहाड़ी कर रहे हैं बिजली के लिए। भाई तो सब के लिए बोलते हैं, चाहे पुलिस वाला हो, आंगनवाड़ी हो, कोई भी हो, हर एक मुद्दे पे हर एक व्यक्ति की बात उठाते हैं। हर मजलूम, गरीब, शोषित सब की आवाज़ उठाते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ जो भी भाई हमारा सुन रहे हैं, और आज हम लोग लखनऊ पहुँचे हैं। हमारे बनारसी काका जी हैं, अनिल जी हैं, सुग्रीव जी हैं, गुलाब भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, मनोज गौतम जी हैं, सुनील पटेल जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं। उनके आदेश में, भाई के आदेश में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और आपके चैनल को तो हम देखते ही रहते हैं सर और लाइक भी करते रहते हैं, और किस्मत हमारी रही कि आप हमसे मिल भी गए लखनऊ में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कुल मिलाकर आज जो पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन है और जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि 2027 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सीएम बनाना है, लेकिन आज जो जयंती आप लोग मना रहे हैं, देखा देखी तो जो पार्टियां बाबा साहेब को इग्नोर करती थी, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं ले रही थी, वो भी जयंती मना रही हैं। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? सर, बाबा साहब को नाम लेने से डरता था, आज वो जो डरते थे वो मनाने को मजबूर हो गए हैं। और हर एक पार्टी वाले बाबा साहब के विचारों को और उनके जन्मदिन को मनाने के लिए बेबस हो गए कि क्यों हमारे मसीहा आ गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद कर दिए हमारे देश को। और हर गरीब, शोषित सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। अगर कोई नेता है तो चंद्रशेखर रावण है, जो इस समय पूरे देश में छाए हुए हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा और सब पार्टियां उन्हीं के आदेशों पे काम कर रही हैं। अगर हमारे भाई जो कह देते हैं सारी पार्टियां उसको लागू कर देते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो नकल मारने के लिए बेबस हो गए हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए बेबस हो गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि अब इधर उधर की ना, पिछड़े भाई से कह रहा हूं, मैं सुरेंद्र कुमार पाल और आई विधानसभा से भदोही, इसलिए पिछड़े भाइयों से कह रहा हूं कि आप लोग साथ दीजिए, भाई का साथ दीजिए, भाई का हाथ मजबूत करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जैसा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ही मार्ग पर चलने का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक पढ़े लिखे, शिक्षित और साथ ही साथ एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, और जिस हिसाब से वो लगातार आवाज़ उठाते हैं संसद से लेकर सड़कों तक, और जिस तरह से यूजीसी बिल को लेकर विशेष तौर से भाई चंद्रशेखर आज़ाद अकेले खड़े रहे हैं, इन विषयों को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम सर। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह कश्यप है। मैं जौन पिरवारी, आगरा, अलीगढ़, बरेली हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए अभी जो हमने यूजीसी बिल की बात करी थी, इस बिल में जो भी थे सब पिछड़ों के लिए था और शिक्षा के लिए था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सरकार है, इस सरकार ने इसमें कितना बड़ा धांधलेबाजी करी है। जो अभी आपने देखा होगा जिनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, उन्होंने 3 दिन लखनऊ घूमे, और जो हमारा हाई कोर्ट था वो एकदम जाग गया। क्या उससे पहले कितने केस थे, लोगों के सालों सालों उम्र गुजर गई, तब उनकी आँख नहीं खुली। और जो जरासी
थोड़ी सी 4 आदमी सड़कों पर क्या उतरे, उन्होंने एकदम बिल्कुल रोक दिया। क्या वो नहीं चाहते? अगर सरकार कहती है हम समानता है, समानता तो काहे की समानता, यह समानता दिखाते ना जो हमारे बच्चे एक दूसरे से छुआपात रखते हैं दूसरे जाति के, काहे की समानता आ गई? अगर ये चाहते हैं कि हमारे भी अपने बच्चे एक साथ हों, हमारे भी अगर सब सम्मान चाहते हैं, कहते हैं कि मैं जातिवाद नहीं रखते, तो सबको ये यूजीसी बिल पास करते हैं ना, इसलिए उन्होंने काटा गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये सरकार परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन अचानक में भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ का इतना असर पड़ा कि जो परमिशन नहीं दे रही थी सरकार, वो आज जयंती मना रही है। और यहाँ तक कि 403 विधानसभाओं में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर छतरी और बाउंड्री वाल लगाने की जो बात की है, आपको लग रहा है कि ये अंबेडकर जो प्रेम है ये बहुत बड़ा फैक्ट दिखा पाएगी? देखिए, ये भी एक गोली है, इनकी मीठी गोली। आपने देखा होगा जैसे 2014 में इन्होंने गोली दी थी, जब चुनाव का टाइम आया था, उस टाइम इन्होंने दी थी कि सबके खाते में 15 लाख रुपए पहुंचेंगे, किसानों को बहुत अच्छे मानदेय मिलेंगे, उनके लिए जो बड़ी बच्ची अच्छी योजना लाएंगे। कितनी अच्छी योजना लाए कि जो है 6,000 रुपये जो है पीएम किसान योजना उन्होंने ला कर रख दी, जिसमें क्या 500 रुपये महीना देखा जाता अगर उसका बैठेगा। क्या 500 रुपये में किसान का भला हो सकता है? अगर वो तेल लेने भी जाएगा 500 रुपये चले जाएंगे। यही इन्होंने जब देखा कि बहुजन समाज जो बाबा साहब ने बना के खड़ा किया ना, इन्होंने देखा कि बहुजन समाज से बाबा साहब के लिए हो गया, तो इन्होंने जो आज से पहले जो हमारी परमिशन के लिए भी ये लोग हमारे लोगों को लाठीचार्ज करवा रहे, धक्के मार रहे थे, आज अचानक कैसे बदल गए? क्योंकि मीठी गोली ये जानते हैं कि इन्हें हम इनके साथ खड़े होकर दिखा देंगे तो ये बहल जाएंगे, लेकिन अब हमारा समाज बहलेगा नहीं। वो जान चुका है कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ना ये कितने ही बनाते रहें, ये अगर रोकते तो भी बाबा साहब की जयंती मनती, परमिशन देंगे तो भी मनेगी, ना देंगे तो भी मनेगी। जब पब्लिक हमारी निकलती है ना रोड पे, अब इनकी हिम्मत नहीं, तो ये समझ गए। तो जब समझ गए तो इन्होंने सोची इससे अच्छा कि हम भी साथ हो जाएं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री जो ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर धाम बनवा रहे हैं, वहीं ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अभी तक प्रतिमा नहीं लग पाई है। और अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी के लोगों ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छत्र छाया को जलाकर जूतों से रौंदा, फिर भी 2-3 दिन तक जेल में रहे, लेकिन वहाँ की जो कोर्ट है उसने साफ तौर से कह दिया कि जो इनकी गिरफ्तारी हुई है असंवैधानिक हुई है। तो ये द्वारा चरित्र जो है बीजेपी का, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो अपमानित लगातार कुछ मनुवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा के लोग कर रहे हैं, जैसे अनिल मिश्रा, स्वामी आनंद स्वरूप, तरह तरह के बहुत सारे लोग हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है ये सरकार? देखिए, ये कार्रवाई नहीं करेगी, ये कार्रवाई नहीं करेगी और हमारे समाज को दिखाएगी भी। ये यहाँ की बात नहीं है, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। इन्होंने बाबा साहब को ये क्या करते हैं कि कुछ मनुवादी लोगों को आगे कर देते हैं, मनुवादी लोगों को आगे कर देते हैं, वो हमारे में कुछ मिल जाते हैं और कुछ उनके में हो जाते हैं, लेकिन काम दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ये जो काम करा ना, आप देख लेना, अभी जिस दिन हमारी 2027 में सरकार बनेगी, आप देख लेना जो ये करने वाले ना, उन्हें जितनी भी हम सज़ा मिलेगी ना बाबा साहब के नाम के, उन्हें हमारी सरकार सजा दिलाएगी। अगर ये तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम इस चीज़ का दिखा देंगे। और अगर ये देखना चाहते हैं पब्लिक से ही, क्योंकि पब्लिक ही, अगर ये पब्लिक के सामने आए तो हमारी पब्लिक ही दिखा देगी कि बाबा साहब के नाम से हमारी पब्लिक कितनी मरती है। और हमें गर्व है, हमें एक गर्व है, ये सोचते हैं कि हम उन संतानों के, उन महापुरुषों की संतान हैं कि आज हम जिन्होंने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, हम गर्व करते हैं। ये कुछ भी माने, क्या मैं कहना चाहता हूँ, जब बाबा साहब ने जब हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी, क्या वो उन्होंने किसी धर्म जाति को देखा था है या किसी बिरादरी को देखा था? नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने वोट का अधिकार दिया। क्यों दिलाया? वो जानते थे कि मेरे जो ये मासूम जो भोला मेरा समाज है, इसे कोई ना कोई बका लेगा, इसलिए उन्होंने ये अधिकार दिलाया और ये कहा कि अपने वोट की तुम अपनी ताकत दिखाओ और अपना राजा बनाओ। तो इसलिए हम जान चुके हैं, और ना उन्हें सजा देंगे, ना उसे किसी मुद्दे को उठाएंगे, सिर्फ जुगला फेंक कर रह जाएंगे। लेकिन इसलिए हम अपनी सरकार बना के हम दिखाएंगे, जिस दिन सरकार हमारी बन जाए, कोई बाबा साहब की तरफ को उंगली भी उठा कर दिखा दें। अब तो
भाई चंद्रशेखर आज़ाद को लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, और वैसे देखा जाए तो आज के दौर में सबसे ट्रेंडिंग जो नेता चल रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चल रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक बैक टू बैक जो रैलियाँ हुई और जनसैलाब 10 से लेकर 20 लाख लोगों तक का देखने को मिला, और जो आप बात कर रहे हैं मनवादी विचारधाराओं की पावर की, तो वही अनिल मिश्रा जिसने कहा था नीले कबूतर, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्वालियर में उसी की धरती पर जाकर बोले कि हम नीले बाज हैं, और अभिनव सिंह जो लगातार धमकी दे रहा था लेकिन वहाँ पर पता नहीं चला। ये कुछ मनवादी विचारधारा की जो सोशल मीडिया पर अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो आप लोगों के सामने टिक नहीं पाते हैं। क्या कारण है? देखिए, अब जो हमारा समाज है वो जाग चुका है। अब उसे ना तो किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि जो पब्लिक है वो डायरेक्ट भाई से जुड़ चुकी है। और जब पब्लिक, आपने देखोगा SC ST OBC जब एक हो जाते हैं ना, कभी भी इतिहास उठा के देख लो, सरकार बदल देते हैं और अब सब एक हो गए। और आपको ये मंच दिखाएगा, इससे पहले मुस्लिम सम्मेलन हुआ था, उस चीज़ का दावा है, वो भी तो ये कह के चले गए हैं लखनऊ की धरती पर कि हम एक हैं। आज BC समाज आपके सामने खड़ा है, वो भी यही चीज़ आपको बता के जाएगा कि हम सब एक हैं। और आने वाले 2027 में जब चुनाव होंगे ना, दिखा दें। क्योंकि क्यों नहीं, आज एक चीज़ और बता दूं, क्यों नहीं चाहेंगे भाई को? भाई एक चीज़ बताइए, क्या भाई जैसे अपने पुराने महापुरुषों को ले लो। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे ज्योतिबा फूले थे, सबसे पहले उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे माननीय हमारे बाबा साहब ने काम किया। तीसरे नंबर पे हमारे चौधरी चरण सिंह आ गए। चौथे नंबर पे माननीय काशीराम जी आ गए। लेकिन आज भाई चंद्रशेखर वही है, वही महापुरुषों की छवि है और वही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग भटके हुए थे। हमारे लोगों को मनुवादियों ने पता किसे मानने के लिए कहा कि तुम जो है महात्मा गांधी को नेता मानो, और आज की तारीख में मोदी योगी को। अब मोदी योगी का और उनका ज़माना गया। हमारी सरकार, अब देख लेना, हमारे चंद्रशेखर का ज़माना आ गया है। वो जान चुकी है और समझ चुकी है, आने वाले समय में भी दिखा देंगे। तो इसलिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए भाई को चुनाव चाहते हैं। अब आपने देखा होगा ना, जब पेड़ की बात आ गई तो मैं बता देता हूँ आपको, जब कभी देखते हैं ना पेड़ पे किसी पत्ते भी अपना रंग बदल देते हैं ना, तो पेड़ उन्हें भी छोड़ देता है। और जब उसके मेल के पत्ते आते हैं ना, हरा ही हरा होता है। तो ये अपना रंग बदल चुके हैं। तो ये पत्ते जो समझते हैं ना हमारे समाज को, वो इन्हें छोड़ चुके हैं। और आने वाले समय में इन्हें दिखाएंगे अभी क्या है। अभी तो भाई चंद्रशेखर अकेले हैं। जब 2027 में और 10 और पहुँचेंगे ना, और आगे को पहुँचेंगे, आज 10 कल को 100, तो इन्हें दिखा देंगे हम क्या। अभी तो एक का इतना बहुकाल है, जिस दिन हमारे 100 पहुँच गए तो उस दिन देखना, हम बता देंगे हम क्या चीज़ हैं। अभी यहाँ पर जितनी सारी फ़ोटो लगे हैं, कुल मिलाकर जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद कोई भी ऐसा बहुजन महापुरुष ना हो जिनको लेकर जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनको श्रद्धांजलि। और आज खुद ज्योतिबा राव फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती आप लोग मना रहे हैं। आपको लगता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जब से आए हैं तब से बहुत सारे ऐसे बहुजन महापुरुषों के नाम सामने आए हैं जिनको लोग नहीं जानते थे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आज एक चीज़ बता दूं आपको, अगर मान लो घर में हम किसी को भी नई गाड़ी ला के दे दें, क्या नई गाड़ी लाकर ठोके गई है? नहीं। इसलिए भाई सब महापुरुषों को क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि वो उनके महापुरुषों के पूरे जीवन को जानते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या संघर्ष किया है और क्या नहीं किया है। उन्हें समझते हैं, पढ़ते हैं। जब उनके संघर्षों को जानते हैं ना, तभी तो हर किसी के मुद्दे को लेकर बैठते हैं। आपने देखा होगा कम से कम 90% BC के महापुरुष हैं, 10% SC के महापुरुष हैं, लेकिन वो 90% को भी साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने जाना और समझते हैं कि उन्होंने कभी जातिवाद नहीं देखी। और वही चीज़ भाई जानते हैं, क्योंकि आज वो उनके महापुरुषों को लेकर चल रहे हैं। आज मैं BC का था, उससे पहले मैंने भी BJP के झंडे उठाए हैं, लेकिन मैंने जब समझा, भाई ने मुझे समझाया, मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ा, मैं तो समझा मैं बहुत पीछे था। मैंने जब देखा मेरे महापुरुषों ने तो बहुत मेरे लिए बलिदान दिया और मैं उन्हें छोड़कर दूसरे के चला जाऊँगा, तो ये मेरा जो है गर्व हुआ। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए जो ये जो मूर्तियाँ ना, ये मूर्तियाँ इसलिए रखी गई हैं ना, याद दिलाने के लिए कि अब मैं, क्योंकि वो तो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन इनकी मूर्तियों से हमें याद आती है कि जो हमारे महापुरुष थे ना, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। उन्हें देख कर जोश भी आता। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं ना कि मैं बहुजन के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये बहुजन का नहीं है। मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर आपको लगता है कि आप बहुजन के लायक नहीं हैं, तो आप पुरुषों के जो महापुरुष हैं हमारे, उन्हें पढ़िए, उन्हें जानिए। अगर उन्हें पढ़ते हुए आपका शरीर का अगर बाल भी खड़ा होना चाहिए ना, रूह कहते हैं जैसे रूह खड़ी होती है, तो आप समझ लेना आपके रगों में उन्हीं वंशज का खून है।
तो इसलिए भाई चंद्रशेखर भी उन्हें लेकर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत अच्छी जानकारी मिली आप लोगों के द्वारा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।